अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। लेटेस्ट कॉटन फ्रॉक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने इस डिज़ाइन को देखा था गूगल पे ही, मैंने इसको देखा है और मुझे ये बहुत पसंद आया, तो मैं इसको फॉलो करते हुए ये डिज़ाइन जो है क्रिएट किया है। जो कलर मैचिंग है वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। ये है हमारा पेटी का कपड़ा। सबसे पहले तो 16 इंचज़ हमने पेटी के कपड़े की लेंथ की है। 16 इंचज़ कपड़ा लेते हुए पेटी के कपड़े को हमने कट कर लिया है। ये 16 इंचज़ पेटी का कपड़ा है सबसे पहले। उसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग देखनी है कि पेटी की फ़िटिंग हमने कितनी रखनी है। तो पहले मैंने फ्रंट और बैक साइड को अलग अलग कर लूँगी। फ्रंट और बैक को पेटी अलग कर लेंगे और उसके बाद हमने करनी है इसकी फ़िटिंग। ये बेसिकली एक 11 साल की बच्ची की फ़्रॉक है जिसकी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है वो कमीज़ जिसके साथ मैं मेजरमेंट कर रही थी। तो इसकी 16 इंचज़ मैंने इसकी पेटी जो ऊपर का हिस्सा था वो मैंने उतार लिया। उसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग देखनी है कि फ़िटिंग हमने इसकी किस तरीके से रखनी है। ये बैक साइड की पेटी है, ये बैक साइड है और इसकी सबसे पहले फ़िटिंग को रखते हुए तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है उसी कमीज़ के साथ जिसके साथ हमने इसकी पेटी उतारी थी, पेटी की मेजरमेंट की थी। तो ये बैक साइड की पेटी है, इसकी हमने कटिंग की है, फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। और बैक साइड की जो पेटी है ये इसकी फिटिंग के निशान लगाने के बाद ये हमारे पास अब फ्रंट साइड की पेटी है। बैक साइड की पेटी को डबल कर लेंगे। बैक साइड की पेटी को डबल करते हुए तो फ्रंट साइड की जो पेटी है उसको भी हमने डबल कर लेना है। इस तरीके से डबल करते हुए यहाँ पे 2 इंचज़ आपने डिस्टेंस 2 इंचज़ आपने छोड़ते हुए 2 इंचज़ यहाँ पे छोड़ते हुए बैक साइड की पेटी के साथ इसको मैच करते हुए तो यहाँ पे इसकी कटिंग के निशान लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे 2 इंचज़ आपने एक्स्ट्रा रखना है यहाँ से फ्रंट साइड को और यहाँ से बैक साइड को इसके साथ मैच करेंगे और यहाँ पे हम कटिंग का निशान लगा लेंगे। कटिंग का निशान लगाते हुए ये हमारी फ्रंट साइड की पेटी जो है ये तैयार हो गई है और ये हमारी बैक साइड की पेटी है। ये फ्रंट और बैक साइड की पेटी जो है ये हमारी दोनों जो है ये तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद हमने जो 3 फ्रिल्स लगानी है फ्रॉक के नीचे वो हम इसकी लेंथ करेंगे। पेटी की लेंथ थी हमारी 16 इंचज़। टोटल फ्रॉक जो हम तैयार करेंगे वो 32 इंचज़ की हम फ्रॉक तैयार करेंगे। इसके नीचे पेटी के नीचे हमने लगानी है 3 फ्रिल। तो हर फ्रिल का साइज़ हम रखेंगे 7 इंचज़। टोटल 3 फ्रिल हम कट करेंगे और हर फ्रिल का जो साइज़ है वो 7 इंचज़ रखेंगे। 7 इंचज़ की एक फ्रिल कट करेंगे, फिर 7 इंचज़ की एक फ्रिल और फिर 7 इंचज़ की एक फ्रिल कट करेंगे। पहले हम फ्रंट साइड की 3 फ्रिल्स कट कर लेंगे। ये 2 फ्रिल्स के ऊपर मैंने निशान लगा लिए 7 इंचज़ उनका लेंथ लेते हुए अब ये तीसरी जो फ्रिल है उसका निशान लगाने लगी हूँ। टोटल 3 फ्रिल जो है हमने कट कर लिए हैं और हर फ्रिल का साइज हमने रखा है 7 इंचज़। 7 इंचज़ और ये तीसरी फ्रिल 7 इंचज़। तीनों फ्रिल्स फ्रंट साइड की कट करने के बाद बिल्कुल इसी सेम साइज़ की हमने बैक साइड की 3 फ्रिल्स कट कर लेनी होती हैं। ये बैक साइड की मेजरमेंट कर रही हूँ। यहाँ पे कैंची की मदद से निशान लगाते हुए जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको हम उतार लेंगे और ये बैक साइड और फ्रंट साइड की फ्रिल जो है ये हमारी हमने मेजरमेंट कर ली है। बैक साइड और फ्रंट साइड की फ्रिल्स को हम अलग अलग कर लेंगे। फ्रंट और बैक को अलग करने के बाद अब जो फ्रिल्स हमने कट की थी ना बैक और फ्रंट की 3 3 उन तीनों पट्टियों को अलग अलग कर लेंगे।
फ्रंट साइड की तीनों फ्रिल्स मैंने अलग कर ली हैं। अब ये बैक साइड की फ्रिल्स हैं, इनको भी अलग करने लगी हूँ। फ्रिल हमने कट कर ली हैं। बैक और फ्रंट की फ्रिल्स जो है हमने कट कर ली हैं। ये बैक साइड की 3 फ्रिल्स हैं और ये फ्रंट साइड की 3 फ्रिल्स हैं। फ्रिल्स कट करने के बाद पेटी के ऊपर जो हमने डिजाइनिंग करनी है ना, उस कपड़े की मेजरमेंट करेंगे। तो टोटल कपड़ा जो हमने 5 इंचेस हमने तैयार हो हमारे पास होना चाहिए। तो 6 इंचेस के ऊपर आपने इस कपड़े को लेते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। कपड़े की कटिंग करने के बाद ये है हमारी फ्रंट साइड की पेटी। ये हमारी फ्रंट साइड की पेटी है। इसके ऊपर इस तरीके से इसको कपड़े को रखेंगे। उसके बाद हमने इस कपड़े को इतना फोल्ड करना है, इतना हमने डबल करना है कि इसके ऊपर हमारी बैक साइड की पेटी आ जानी चाहिए। इस तरीके से इसके ऊपर हमारी बैक साइड की पेटी जो है आ जानी चाहिए। उसके बाद जो आपको इसके नीचे जो कपड़ा कम या ज्यादा नजर आ रहा है ना, ये कटिंग में कवर हो जाएगा। जब हम तीरे वगैरह की कटिंग करेंगे ना, तो कटिंग वगैरह में कवर हो जाएगा। ये है हमारे पास वो कमीज जिसके साथ हम मेजरमेंट कर रहे थे। तो इसके तीरे की मेजरमेंट हम करते हैं। तो वो बन रहा था 12.5 इंचेस। 12.5 इंचेस इसका तीरा बन रहा था। और उसके बाद बगल की मेजरमेंट की थी तो वो 17 इंचेस बन रही थी। उसके बाद जो इसकी कमर थी वो भी 17 इंचेस बन रही थी। तो यहाँ पे हम तीरा लेंगे तो वो रखेंगे 7 इंचेस। तीरा हम 7 इंचेस रखेंगे। उसके बाद शोल्डर 7.5 इंचेस रखेंगे। शोल्डर 7.5 इंचेस लेते हुए आपने इसको एक बॉक्स की शेप दे लेनी है। बॉक्स की शेप देने के बाद यहाँ पे इंची टेप से 1 इंचेस आपने इसको गुलाई की शेप देनी है। 1 इंचेस आपने यहाँ से लेते हुए इसको बिल्कुल एक गुलाई की शेप आप दे लेंगे। इस तरह गुलाई की शेप देने के बाद ऊपर से हमने इसकी तीरा लेना है। तीरे की कटिंग करेंगे। ये तिरछा निशान लगाया जाता है तीरे का, इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे हमने कोई कटिंग वगैरह नहीं करनी, नीचे हम फ्रिल वगैरह लगाएंगे। पेटी की कटिंग हमारी जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है फ्रंट साइड की कटिंग की। तो फ्रंट साइड की कटिंग गले की करने से पहले 1 इंचेस आपने यहाँ पे निशान लगाने हैं, इस तरीके से। 1 इंचेस निशान लगाने के बाद यहाँ से आपने इतने कपड़े को आपने टर्न कर लेना होता है। ये 1 इंचेस कपड़े को मैंने टर्न कर लिया है। उसके बाद फ्रंट साइड का जो गला है ना, उसकी हम कटिंग करने वाले हैं। तो इसकी चौड़ाई जो ली जाती है वो 2.5 इंचेस ली जाती है। फ्रंट साइड के गले की जो चौड़ाई होती है एक बच्ची की, वो 2.5 इंचेस होती है। 2.5 इंचेस 2.5 इंचेस के ऊपर निशान लगाएंगे और इसकी जो लेंथ हम रखेंगे वो 3 इंचेस के करीब रखेंगे। फ्रंट साइड के गले की कटिंग करने के बाद बारी आती है बैक साइड के गले की। तो बैक साइड का जो गला होता है उसकी जो कटिंग की जाती है वो 1.5 इंचेस की जाती है। 1.5 इंचेस बैक साइड के गले की हमने कटिंग भी मुकम्मल कर ली है।
उसके बाद बारी आती है बाजू की। तो बाजू के लिए कपड़ा आपने लेना है, तो सबसे पहले 7.5 इंचेस आपने कपड़ा लेते हुए आपने कपड़े को कट कर लेना है। कपड़े को कट कर लेने के बाद इस यहाँ से इसको डबल करेंगे और अगेन इसको डबल करेंगे और इसकी लेंथ करेंगे तो वो बन जाएगी 12 इंचेस के करीब। 12 इंचेस के करीब हमने कपड़े की लेंथ लेनी है। 12 इंचेस कपड़े की लेंथ लेते हुए यहाँ से कपड़े को कट कर लेंगे। कपड़े को कट करने के बाद आगे से कपड़े को हमने 4 इंचेस हमने जो है इसको कपड़े को आगे से रखना है। तो ये बेसिकली एक कफ वाले बाजू हैं, चुनट वाले बाजू हम इसके तैयार करेंगे। तो ये मैं इसके निशान लगाने वाली हूँ। ये बेसिकली इस तरीके से आपके बाजू जो हैं ये तैयार होंगे इस स्टाइल में। ये कफ वाले बाजू हैं। तो जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं वहां पे हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कर लेने के बाद ये कुछ इस शेप में हमारे पास बाजू जो है ये तैयार हो गए हैं। कटिंग जो है ये मुकम्मल हो चुकी है फ्रॉक की। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और आपको बताती हूँ कि आपने इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। तो स्टिचिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं बाजू से। बाजू की स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले बाजू के आगे वाली साइड पे हमने मशीन का पहिया फुल करते हुए तो हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। मशीन का पहिया फुल करने का मकसद ये है कि हमने चुनर डालनी है। ये चुनर डालने के बाद इसके बाजू के कपड़े को डबल करेंगे। डबल करने के बाद हमने यहाँ पे इसके कैंची की मदद से हमने निशान लगाना है कट का। कैंची की मदद से यहाँ पे कट का निशान लगाते हुए यहाँ से यहाँ पे आपने इसको तकरीबन 4.5 इंचेस आपने यहाँ पे भी कट का निशान लगा लेना है, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे भी हमने चुनर डालनी है। तो ये कहाँ तक चुनर डालनी है, सिलाई कहाँ तक लेके आनी है, 4.5 इंचेस तक हम इसकी सिलाई लेके आएंगे। उसके निशान मैंने लगाए थे। अब हमने एक चौड़ी पट्टी काटनी है जो हमने इसके आगे कफ लगाने हैं। इस तरीके से हम स्किन कलर का कपड़ा लेंगे और एक सिंगल पट्टी हम कट कर लेंगे। इस कपड़े की जो लेंथ बन रही है वो 12 इंचेस बन रही है। कपड़े की लेंथ जो है वो 12 इंचेस बन रही है। 12 इंचेस के ऊपर निशान लगाते हुए इस कपड़े को हम डबल कर लेंगे, क्योंकि दो बाजू के आगे हमने कफ लगाना है तो बाजू को डबल कर लेंगे। 12 इंचेस हमने इसकी लेंथ रखी है। कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे। कपड़े को कट करते हुए अब इस कपड़े के अकॉर्डिंग हमने जो है अपनी हमने ये जो बाजू तैयार किए थे इसके अकॉर्डिंग हमने चुनर डालनी है। तो यहाँ से आगे से चुनर डालते हुए इसको इस बाजू के मुताबिक हम इसकी लेंथ को मुकम्मल कर लेंगे। ये लेंथ को हमने मुकम्मल कर लिया है। अब इसके ऊपर हम जो है कफ अटैच कर लेते हैं। यहाँ से कपड़े को इस तरीके से आपने इस तरह करना है और फिर कपड़े को आपने यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाइयाँ लगाते हुए हमने इस तरीके से कफ वाले बाजू तैयार कर लिए हैं। अब इसके जो ऊपर शोल्डर वाली साइड के ऊपर हमने चुनट डालनी थी वो चुनट भी डाल लेते हैं। इस तरीके से ये बाजू जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। उसके बाद बारी आती है बाजू तैयार कर लेने के बाद बारी आती है पेटी की। तो ये हमारी बैक साइड की पेटी है। तो जहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगानी है वहाँ पे हम निशान बना लेते हैं। इसको इस तरीके से करके निशान बना लेते हैं कि जहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगानी है इसकी। ये हमारी बैक साइड की पेटी है। यहाँ पे हमारी सिलाइयाँ आएंगी, यहाँ पे इस जगह पे हमारी सिलाइयाँ आएंगी और ये कपड़ा इस तरीके से ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारी बैक साइड की पेटी तैयार हो गई है। इसी तरीके से सेम बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए फ्रंट साइड की जो पेटी है वो भी हमने अटैच कर ली है। फ्रंट साइड की पेटी को अटैच करने के बाद
यहाँ से आपने 1 इंचेस इसको टर्न करना है, 1 इंचेस आपने यहाँ से टर्न करना है और 1 इंचेस आपने यहाँ से इसको टर्न करना है और इसको इस तरीके से आपने इसके ऊपर ले आना है। 1 इंचेस आपने टर्न करते हुए इसको इस तरीके से इसके ऊपर आपने ले आना है। ये हमारी फ्रंट साइड की पेटी थी और ये हमारी बैक साइड की पेटी थी। फ्रंट साइड की पेटी और बैक साइड की पेटी और फ्रंट साइड की पेटी दोनों को अटैच करते हुए शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर्स अटैच कर लेने के बाद हमने लगाने हैं बाजू। बाजू के मेजरमेंट करते हैं तो वो 7.5 इंचेस हमने रखी थी। 7.5 इंचेस हमने इसकी मेजरमेंट करते हुए तो हमने बाजू अटैच कर लेने हैं। बाजू अटैच करने के बाद बाजू भी अटैच कर ली है। बाजू अटैच करने के बाद इसकी गले के ऊपर मगजी लगानी थी। बाजू अटैच करना, गले की मगजी लगाना, ये बिल्कुल बेसिक स्टिचिंग की चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो ने बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था, तो इसलिए मैंने बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की। उसके बाद ये पेटी के नीचे हमने सादा कपड़ा लगाना होता है, तो ये सादा कपड़ा जब जो आपने इसकी लेंथ रखनी है, सादा कपड़ा जो हमने दरमियान में अटैच करना है, तो जो फ्रिल आपने तैयार की थी वो 7 इंचेस तैयार की थी, तो फ्रिल को इस कपड़े से 2 इंचेस बड़ा होना चाहिए। ये जो सादा कपड़ा हम लगाएंगे ये फ्रिल है और वो सादा कपड़ा है, तो उसके साथ अगर आप इसकी पमाइश करें तो ये फ्रिल का कपड़ा 2 इंचेस इससे बड़ा होना चाहिए। फ्रिल का कपड़ा 2 इंचेस इससे बड़ा होना चाहिए। इस कपड़े को भी हम 4 पीसेस में कट करके इसकी बैक और फ्रंट साइड को आपस में अटैच कर लेंगे। ये है हमारी पेटी, ये है हमारा वो सादा कपड़ा और इसके नीचे हमने इसके साथ ये फ्रिल अटैच करनी है। लेकिन फ्रिल अटैच करने से पहले हम जो है पेटी की साइड की सिलाइयाँ हम लगा लेंगे, ताकि जो सादा कपड़ा और फ्रिल हम अटैच करेंगे ना वो बिल्कुल गुलाई में हमारे पास जो है वो तैयार हो जाएंगी। तो इसलिए पहले साइड सिलाई लगाने लगी हूँ। साइड सिलाई बिल्कुल सादे तरीके से बिल्कुल सीधी हम सिलाइयाँ लगाएंगे, इसकी फिटिंग वगैरह की सिलाई कोई भी हमने नहीं लगानी। अब आपने फ्रिल की साइड की सिलाइयाँ लेनी है। सबसे पहले जो फ्रिल है, फ्रिल की साइड की सिलाई आपने देखनी है। उसके बाद जो सादे कपड़ा है उसकी साइड की सिलाई और फ्रिल की साइड की सिलाई, फ्रिल की साइड की सिलाई और सादे कपड़े की साइड की सिलाई को पेटी के कपड़े के साथ आपने अटैच करना है। पहले पेटी का जो कपड़ा आपने पेटी जो है उसको पहले सीधा कर लेते हैं। इसको सीधा करने के बाद अब आपने ये जो सादे कपड़े की साइड की सिलाई और फ्रिल की साइड की सिलाई, इसको इस तरीके से रखते हुए पेटी के ऊपर ले जाना है। अब आपकी पेटी नीचे आ गई है, उसके बाद दरमियान में आपकी फ्रिल आ जाएगी और सबसे ऊपर आपका जो है सादा कपड़ा आ जाएगा। ये आपकी पेटी है, इसके ऊपर फ्रिल आ रही है और उसके ऊपर आपका सादा कपड़ा आ रहा है और बिल्कुल गुलाई में आपने तमाम सिलाइयों को आपने लेके आना है। पेटी का कपड़ा आपका सबसे नीचे आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसकी सिलाइयाँ लगाने लगी हूँ। जैसे गोल बाजू लगाया जाता है, बिल्कुल गुलाई में आप इसकी जो है आप इसको लगाओगे। ये अटैच हो चुकी है। ये सादा कपड़ा है, उसके नीचे पेटी है, ये उसके ऊपर फ्रिल आ रही है और बिल्कुल गुलाई की शेप में हमने इसको लगा लिया है। बिल्कुल गुलाई में, ये देखें, बिल्कुल गुलाई में इसको हमने लगा लिया है। उसके बाद हमने अटैच करनी है सेकंड फ्रिल, तो ये इस कपड़े के साथ हम इसकी सेकंड फ्रिल अटैच करने वाले हैं। इसी तरह की हमने एक और पट्टी जो है वो तैयार की थी। टोटल 4 पट्टियां थी हमारे पास। अब इसकी जो साइड की सिलाई है ये, और ये फ्रिल की साइड की सिलाई, और ये जो सादा कपड़ा है, सादे कपड़े की साइड की सिलाई, फ्रिल की साइड की सिलाई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले अटैच किया था, पहली फ्रिल अटैच की थी। पेटी को सबसे नीचे ले आए, पेटी की साइड सिलाई को सबसे नीचे लेके आएंगे। इस तरीके से पेटी की साइड सिलाई को सबसे नीचे लेके आएंगे, फ्रिल को दरमियान में रखेंगे और जो दूसरा सादा कपड़ा है उसको सबसे ऊपर रखते हुए सेम उसी तरीके से फ्रिल को अटैच किया जाएगा जैसे पहली फ्रिल को हमने अटैच किया था। ये दूसरी फ्रिल भी लग गई है। ये देखें, ये सादा कपड़ा आ रहा है, ये नीचे फ्रिल आ रही है, उसके ऊपर फ्रिल आ रही है।
उसके नीचे फिर सादा कपड़ा आ रहा है ये। अब इसके साथ हमने तीसरी फ्रिल अटैच करनी है, इसी कपड़े के साथ अब हमने तीसरी फ्रिल अटैच करनी है। टोटल 3 फ्रिल्स जो है हमने अटैच कर ली हैं। अब बारी आती है फ्रिल्स अटैच करने के बाद बारी आती है बेल्ट तैयार करने की, कि जो बेल्ट हमने इसके साथ अटैच करनी थी। तो बेल्ट हम किस तरीके से बनाएंगे, टोटल लेंगे 3.5 इंचेस का हम कपड़ा लेंगे। 3.5 इंचेस के कपड़े को लेते हुए डबल करेंगे। थ्री पॉइंट 5 इंचेस का कपड़ा लेते हुए इसको डबल करेंगे और इसके किनारे के ऊपर बिल्कुल सिलाइयाँ लगा लेंगे। किनारे के ऊपर सिलाइयाँ लगाने के बाद इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। मुझे लगता है कि काफ़ी ख़वातीन को उन चीज़ों को पता होगा। अगर मैं वीडियो में शेयर करती तो काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट करना था कि आपने बिल्कुल बेसिक चीज़ों को ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बताती हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ों को इसके अंदर स्किप कर दिया। अगर कोई कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं, समझ नहीं आती, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको लगे कि इनके ऊपर एक मज़ीद वीडियो बननी चाहिए तो मैं आप मज़ीद वीडियो भी बना दूंगी। सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद इसको पहले हमने करना है सेट आगे और पीछे से। इसको सेट करते हुए यहाँ पे दरमियान में हमने एक दफ़ा सिलाई लगानी है। पहले पेटी को, पहले जो बेल्ट है इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे इसको यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगाएंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे जहाँ पे, और इस तरीके से फ्रिल वाली और बेल्ट वाली फ्रॉक जो है हमारी तैयार हो जाती है। इस तरीके से कॉटन की लेटेस्ट डिज़ाइन की फ्रॉक आप घर में खुद तैयार कर सकते हैं। और इसको तैयार करने में 1 से 1.5 घंटा तो लग जाता है, लेकिन एक इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आप कपड़ा लेते हो वो एक नंबर लेते हो, अच्छी क्वालिटी का आप लेते हैं और अपने खुद स्टिच किया होता है। खुद स्टिच जो किया होता है वो मजबूत स्टिचिंग होती है, और कपड़ा भी जो है अच्छी क्वालिटी का होता है कि एक सीज़न आपका बहुत आराम से ये निकाल देता है, और कपड़े का जो कलर वगैरह वो भी ख़राब नहीं होता। तो मैंने इस डिज़ाइन को इसको फॉलो करते हुए मुझे ये बहुत पसंद आया, और मैं इसको फ्रॉक को बनाने वाली थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ही शेयर की जाए। काफ़ी मदर्स की डिमांड होती है कि हमारे पास हमसे लेटेस्ट कॉटन फ्रॉक डिज़ाइन शेयर किया जाए। तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई है तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।